अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान आज के नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, कल से चर्चा है कि रिमांड के मामले को लेकर जो शहबाज गिल जो पहले चीफ़ ऑफ स्टाफ रहे हैं हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, उनके रिमांड के हवाले से बहुत ही, और हर शख्स कानूनदान बना हुआ है, हर शख्स अपनी अपनी मर्ज़ी कर रहा है। कोई ये नहीं समझता कि ये रिमांड होता क्या है, रिमांड दिया कैसे जाता है, रिमांड किसके कस्टडी होती है, रिमांड के बाद कैसे जो मुल्ज़िम को वापस किया जाता है, ये सब बातें क्या हैं। नाज़रीन, हमारा जो कानून है वो है, एक तो जिसके तहत हम डील करते हैं, अदालतें हमारी काम करती हैं, वो है ज़ाब्ता फ़ौजदारी, उसे कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये ज़ाब्ता है, जबकि कवानीन जिनके तहत सज़ा दी जाती है वो है पाकिस्तान पीनल कोड है, और दूसरे बहुत सारे कवानीन बने हुए हैं जो स्पेशल कवानीन बना दिए गए। अब इसमें ज़ाब्ता फ़ौजदारी में ये प्रोवाइडेड है कि किसी भी मुल्ज़िम को अगर गिरफ़्तार किया जाएगा किसी जुर्म के सिलसिले में, तो उसको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपने पास नहीं रख सकती गिरफ़्तारी के बाद, और उसे हर सूरत में करीबी मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा, बताया जाएगा कि उस मुल्ज़िम को क्यों गिरफ़्तार किया गया है। अगर इन 24 घंटों में उसकी जो तफ्तीश है वो मुकम्मल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन ये होती है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कि उस मुल्ज़िम से जो जुर्म किया जाना मंसूब है उस सिलसिले में जो भी शहादत दरकार है अदालत में उसका जुर्म साबित करने के लिए, तो उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि वो कलेक्ट कर ली गई, जमा कर ली गई, चलान मुकम्मल हुआ, मुल्ज़िम को पेश कर दिया गया, उसको फिर भेज दिया जाता है जुडिशल रिमांड पर जेल में। लेकिन अगर मुल्ज़िम की तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती तो वो पुलिस या तफ्तीशी अफसर जो होता है वो जाता है मुल्ज़िम को लेकर इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, रिक्वेस्ट करता है कि जनाब मुझसे तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी, या मुल्ज़िम जो है वो नहीं बता रहा, डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा, जो एविडेंस ज़रूरत है वो उसमें हम जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इस वजह से मुल्ज़िम का मज़ीद जिस्मानी रिमांड देना चाहिए। अब जिस्मानी रिमांड का मतलब तशद्दुद नहीं होता, जिस्मानी रिमांड का मतलब ये होता है कि मुल्ज़िम का जिस्म मजिस्ट्रेट पुलिस के हवाले कर देता है। वो देखता है कि उसने आया 2 दिन के लिए करना है, 4 दिन के लिए करना है, 6 दिन के लिए करना है, लेकिन ये 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 14 दिन होता है। तो अभी ये शहबाज गिल को जो उनका जो रिमांड था सिर्फ 2 दिन का दिया गया था। एक दिन वो पुलिस ने गिरफ़्तार किया और अगले दिन उन्हें पेश कर दिया। अब गिरफ़्तारी पर भी ये बड़ी बातें हुई कि जनाब बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो उन्हें ये नहीं पता कि हमारे ज़ाब्ता फ़ौजदारी में ऐसे जराइम की एक फ़हरिस्त बनाई गई है कि जिसमें पुलिस मुल्ज़िम को बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है, और कुछ जुर्म ऐसे हैं कि जिनमें वारंट लिए बग़ैर गिरफ़्तार नहीं कर सकती। शहबाज गिल से जो जुर्म सरज़द हुआ है मुबैना तौर पर, उसमें उनको बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार किया जा सकता था और गिरफ़्तार किया गया। अब इसमें यह था कि जब 2 दिन का रिमांड उनका रिफ्यूज़ हुआ तो पुलिस ने फ़ौरी तौर पर तफ्तीशी अफसर ने जो एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में नज़रसानी की भी बात की, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और उनको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया, जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। अब ये जो जुडिशल रिमांड होता है ये क्या होता है? जुडिशल रिमांड पे फिर मजिस्ट्रेट अपने इलाके में सरजद होने वाले जुर्म के मुल्ज़िम को जेल में भिजवाता है, और जेल का जो सुपरडेंट होता है उसका रोल चौकीदार का होता है। एक पेपर जाता है कि जनाब ये आपके पास आ रहा है, इसको अपने पास रखें, और जब उसे मैं तलब करूँगा तो वो सुपरडेंट जेल उस मुल्ज़िम को वापस करने का पाबंद होता है उस अदालत को कि जिस अदालत ने उसको उसकी तहवील में दिया हो। अब ये जुर्म हुआ था इस्लामाबाद में, पर्चा हुआ था इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के इलाका मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड दिया, चूँकि इस्लामाबाद में अभी तक जो फेडरल प्रिजन है या जेल है अभी तक वो नहीं बन सकी,
और करीबी जेल जो है वो अडियाला में वाक़ है। अडियाला रावलपिंडी में, और रावलपिंडी में इमरान खान साहब की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, तो उन्होंने उसको वहाँ रख दिया। लेकिन जो सुपरडेंट जेल है वो जेल मैनुअल के मुताबिक और जो हमारा कानून है उसके मुताबिक जब मजिस्ट्रेट हुक्म करे इस्लामाबाद का, उसको वापस करने का पाबंद है। कल यही बात थी कि वो वापस करने का पाबंद था, लेकिन इमरान खान साहब ने गुस्से में आकर तमाम पंजाब की मशीनरी को, प्रिजन वालों को, पुलिस वालों को कह दिया कि ये किसी सूरत वापस न जाना चाहे। और फिर आपने देखा कि जो फेडरल पुलिस थी, जिन्हें वो मुलजिम दरकार था और जिन्हें कानूनन लेने का हक था, वो सामने खड़े हुए हैं। उधर पंजाब पुलिस आई खड़ी है। और फिर जब एफसी और रेंजर्स ने मूव करना शुरू किया कानून की अमलदारी के लिए इस्लामाबाद से, तो फिर उन्हें वो वापस करना पड़ा। इसमें अगर ये भी होता है कि अगर मुलजिम बीमार है तो उसको भी उसी इलाके की अस्पताल में, अगर वो बिल्कुल करीब तरीन है। अब देखिए कि अडियाला जेल के करीब वहाँ से गुजरे तो पहले सीएमएच आ जाता है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी भी है, और उतने ही फासले पर जो इस्लामाबाद के अस्पताल हैं, वहाँ की एम्बुलेंस भी आई हुई थी। तो ये उनके रिमांड को लेकर जिस किस्म के मामलात खड़े किए गए, मैं हैरान हुआ कि लोग घरों में बहस कर रहे थे कि ये क्यों नहीं जाने देते रावलपिंडी पुलिस के साथ, ये क्यों रावलपिंडी के अस्पताल में जाने नहीं देते। तो बाबा, उसमें कानून ये नहीं कहता। कानून यही कहता है कि जो कोर्ट अपना मुलजिम जिस जेल में भेजेगी वहाँ से निकलवाएगी। आपने देखा होगा आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ केस हुए थे रावलपिंडी में, तो उन्हें रावलपिंडी में रखा गया था। लाहौर में केस हुए तो लाहौर में रखा गया था। तो और ऐसे भी केस होते रहे कि जहाँ ख़तरा हो, खदशा हो कि वो कराची में मुकदमा दर्ज हुए थे, तो लेकिन उन्हें पंजाब की जेलों में भिजवा दिया गया। ये भी होता रहा है हमारे यहाँ। तो ये देखना और सोचना बड़ा ज़रूरी था कि ये रिमांड होता क्या है, फ़िज़िकल रिमांड क्या होता है और जुडिशल रिमांड क्या होता है। ये बात भी मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि जब उनका फ़िज़िकल रिमांड रिफ्यूज़ किया मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने, तो उनको हवाले कर दिया गया जेल के हवाले, अडियाला जेल के। तो उस वक्त बिल्कुल ठीक ठाक थे। तो फिर उसके बाद वो क्या वजूहात थी कि जिनकी बिना पर पंजाब के डीआईजी जेल खाना जात और इस अडियाला जेल के सुपरडेंट जेल को ट्रांसफ़र कर दिया गया रातों रात, और उनकी जगह नए लोग लगा दिए गए। ये मामले अभी तफहीम तलब हैं, इन पर बातें होनी हैं और ये राज खुलेंगे। तो नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। कैसा लगा आपको? इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को। फ़ी अमानिल्लाह।